तो दोस्तों, स्पाइडरमैन सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन 2014 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के बारे में। एंड्रू गारफील्ड की ये दूसरी स्पाइडरमैन मूवी विजुअली बहुत ही कूल और एक्शन से भरपूर है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से ये मूवी कई लोगों को समझ में नहीं आई। अगर आप भी इस मूवी को लेकर कंफ्यूज है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें पीटर के पिता रिचर्ड पार्कर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ऑस्कॉर्प में काम करते करते रिचर्ड पार्कर को ये पता चल गया था कि ऑस्कॉर्प के मालिक नॉर्मन ऑसबॉर्न के इरादे सही नहीं हैं। वो उनकी रिसर्च से हथियार बनाकर गलत लोगों को बेचने वाला था, पर ये बात रिचर्ड पार्कर को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया। इसकी वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उनसे दुश्मनी ले ली और उसने रिचर्ड पार्कर के खिलाफ गलत सबूत पेश किए और उन्हें फंसाने की कोशिश की। इस सबसे परेशान होकर रिचर्ड पार्कर ने अपनी रिसर्च का सारा सामान एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में शिफ्ट कर लिया और उन्होंने वहां एक सीक्रेट लैब बना ली। फिर वो ज्यादातर उसी लैब में काम करने लगे और उन्होंने ऑस्कॉर्प को छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने ऑस्कॉर्प के कंप्यूटर से अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया और उन्होंने अपनी बनाई हुई कई मकड़ियों को मार दिया और उन्होंने शहर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पता चल गया था कि रिचर्ड पार्कर शहर छोड़ के भागने वाले हैं, इसीलिए उसने उनके घर से उनके रिसर्च पेपर चुराने की कोशिश की, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। इसी वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने रिचर्ड पार्कर को मारने का फैसला कर लिया। उधर रिचर्ड पार्कर ने घर छोड़ने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही और नॉर्मन ऑसबॉर्न के गलत इरादों के बारे में बताया, ताकि वो सबको अपने घर से भागने की वजह समझा सके। फिर उन्होंने अपने बेटे पीटर को अपने भाई के घर छोड़ दिया और वो अपनी बीवी के साथ एक प्राइवेट प्लेन से दूसरे देश जाने के लिए निकल गए। फिर रास्ते में उन्होंने अपने उस वीडियो मैसेज को इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू किया। वो उस वीडियो को अपनी सीक्रेट लैब में सेंड करना चाह रहे थे, ताकि किसी दिन वो वीडियो एक सही इंसान तक पहुंच जाए जो उनकी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन उनकी वीडियो अपलोडिंग के दौरान ही एक आदमी वहां आ जाता है जिसे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उस प्लेन पर भेजा था, ताकि वो रिचर्ड और उनकी बीवी को मार सके। फिर वो आदमी उनकी अपलोडिंग रोककर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर उससे लड़के अपनी वीडियो अपलोड करने में कामयाब हो जाते हैं। पर लड़ाई की वजह से वो प्लेन बहुत डैमेज हो गया था और इस वजह से वो क्रैश हो गया, जिसमें रिचर्ड पार्कर और उनकी बीवी मारे गए। इसके बाद हमें 2014 यानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। पीटर अब स्पाइडरमैन बनकर मुजरिमों को पकड़ने में एक्सपर्ट हो गया था। उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई थी और ग्वेन के साथ उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही थी। लेकिन पीटर को हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसकी वजह से ग्वेन को कुछ हो ना जाए, और क्योंकि उसने ग्वेन के पिता से ये वादा किया था कि वो उससे दूर रहेगा और अब वो अपना वादा नहीं निभा रहा था, इसीलिए उसे हर जगह ग्वेन के पिता एक भूत की तरह दिख रहे थे। इसी वजह से वो ग्वेन के साथ ब्रेकअप कर लेता है और वो पूरी तरह से अपने स्पाइडरमैन के काम में लग जाता है। इसके साथ ही वो अपनी स्पाइडरमैन वाली फोटोज एक न्यूज़पेपर कंपनी में बेचकर पैसे कमाता है। इसी दौरान ऑस्कॉर्प में नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत बीमार हो चुका था और उसका आखिरी वक्त आ गया था, इसीलिए उसका बेटा हैरी उससे मिलने आता है, जो कि 8 साल से अपने पिता से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। नॉर्मन अपने बेटे हैरी को बताता है कि उसे एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो कि खानदानी है और वो बीमारी 20 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, और क्योंकि अब हैरी भी 20 साल का हो गया था, इसीलिए अब उसे भी वो बीमारी होना शुरू हो गई थी। नॉर्मन ने अपनी पूरी जिंदगी इस बीमारी का इलाज ढूंढा और इसकी कंपनी के साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, पर उन्हें इसका इलाज नहीं मिला। नॉर्मन खुद तो इस बीमारी से लड़ नहीं पाया, लेकिन वो चाहता था कि हैरी उसका मुकाबला करे, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी भर की रिसर्च हैरी को सौंप दी ताकि वो उस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न मर जाता है और हैरी को ऑस्कॉर्प का CEO बना दिया जाता है, लेकिन इस बात से कंपनी के लोग खुश नहीं थे और वो हैरी को वहाँ से निकालना चाहते थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न के मरने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उधर जब पीटर को ये पता चलता है कि हैरी ऑसबॉर्न घर वापस आ गया है और वो कंपनी का मालिक बन गया है, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि हैरी और पीटर बचपन के दोस्त थे। पीटर से मिलके हैरी बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों कुछ टाइम साथ में रहते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आपस में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ मैक्स डिलन नाम का एक आदमी, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो ऑस्कॉर्प में काम कर रहा था। मैक्स एक सीधा साधा मगर बहुत होशियार आदमी था। उसने ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के पावर प्लांट के लिए बहुत सारे अच्छे डिजाइन बनाए थे, लेकिन फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था और सब उसका मजाक उड़ाते थे।
एक बार स्पाइडरमैन ने मैक्स की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसका फैन बन गया था और वो स्पाइडरमैन की तरह फेमस होना चाहता था। एक दिन मैक्स ऑस्कॉर्प की जीनोमिक्स लैब में काम करते करते इलेक्ट्रिक ईल्स के एक टैंक में गिर जाता है। वो इलेक्ट्रिक ईल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था। मैक्स के उस टैंक में गिरते ही वो इलेक्ट्रिक ईल्स उसे काट लेती है, जिससे उसकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है और वो एक जीता जागता इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी इलेक्ट्रो बन जाता है। अब उसके पास बिजली को काबू करने की शक्ति आ गई थी और क्योंकि उसका शरीर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह बन गया था, इसलिए अब उसे बिजली की भूख लग रही थी और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर इलाके में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी थी। वहां जब मैक्स एक पावर केबल से इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और बेकाबू हो जाती है और मैक्स के ना चाहते हुए भी उसके हाथों तबाही होने लगती है। इसीलिए पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। उस टाइम पर पीटर भी उसी एरिया में मौजूद था, जो कि ग्वेन के साथ फिर से अपनी रिलेशनशिप शुरू कर रहा था। उसे अपने स्पाइडर सेंस के जरिए इलेक्ट्रो का खतरा महसूस हो जाता है, इसीलिए वो वहां पहुंच जाता है और वो सबको उस तबाही से बचाना शुरू करता है। इससे सब लोग स्पाइडरमैन के साथ मिल जाते हैं और इलेक्ट्रो के खिलाफ हो जाते हैं। ये देखकर इलेक्ट्रो को लगता है कि स्पाइडरमैन उसे बदनाम करना चाह रहा है, इसीलिए वो उसका दुश्मन बन जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। फिर जब स्पाइडरमैन उस पर पानी से हमला करता है तो उससे इलेक्ट्रो की शक्ति कम हो जाती है और वो हार जाता है। इसके बाद ऑस्कॉर्प वाले इलेक्ट्रो को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि वो मैक्स डिलन है, जो कि उस एक्सीडेंट की वजह से ऐसा बना है। फिर वो उसे रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में लेकर जाते हैं। रेवनक्रॉफ्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर खतरनाक और शक्तिशाली मुजरिमों को कैद करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ऑस्कॉर्प वाले इलेक्ट्रो को भी वहाँ रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उधर हैरी की बीमारी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, इसीलिए हैरी उसका इलाज ढूंढने लगता है और वो अपने पिता के दिए हुए उस डिवाइस से ऑस्कॉर्प की सभी रिसर्च की स्टडी करता है, जिससे उसे रिचर्ड पार्कर की मकड़ियों के बारे में पता चलता है। वो देखकर हैरी ये अंदाजा लगा लेता है कि स्पाइडरमैन को उन्हीं में से किसी मकड़ी ने काटा है, इसीलिए वो इतना शक्तिशाली बना है। और क्योंकि स्पाइडरमैन के पास अपने शरीर को ठीक करने की भी शक्ति है, इसीलिए हैरी ये मान लेता है कि वो भी उन मकड़ियों की मदद से अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है। पर क्योंकि अब उन सभी मकड़ियों को मार दिया गया था, इसीलिए हैरी के पास अपनी बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका था और वो था स्पाइडरमैन का खून। पर स्पाइडरमैन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इस काम के लिए हैरी पीटर से मदद मांगता है। क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज निकालता था, इसीलिए हैरी को लगा कि वो उसे जानता है। फिर वो पीटर से मिलके उसे अपनी बीमारी और स्पाइडरमैन के खून से अपने इलाज के बारे में बताता है। लेकिन पीटर उसे ये बोलता है कि इस काम में बहुत खतरा है, पर फिर भी हैरी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए पीटर स्पाइडरमैन को उससे मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद पीटर अपने स्पाइडरमैन वाले रूप में हैरी से आकर मिलता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके खून से वो बीमारी बढ़ भी सकती है, इसीलिए वो उसे अपना खून नहीं दे सकता। इससे हैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन से नफरत करने लग जाता है। इस सब के बीच पीटर आज भी इस बात को लेकर परेशान था कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर क्यों चले गए थे, इसीलिए वो आंट में से उनके बारे में पूछता है और वो अपने पिता के बैग में से मिले हुए सामान को देखता है। इससे उसे कुछ क्लू मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने पिता की उस सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब तक पहुंच जाता है। वहां पर पीटर को अपने पिता का वो वीडियो मैसेज मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके माँ बाप को क्यों भागना पड़ा। उस वीडियो में रिचर्ड पार्कर ने ये भी बताया था कि उन्होंने उस जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर को बनाने के लिए खुद का डीएनए इस्तेमाल किया था, मतलब उनके खून के बिना उन मकड़ियों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और क्योंकि पीटर के अंदर अपने पिता का डीएनए था, इसीलिए उस मकड़ी के काटने से उसे वो शक्तियाँ मिली थी। अगर वो मकड़ी किसी और को काटती तो वो कभी स्पाइडरमैन नहीं बन पाता। ये सब जानकर पीटर बहुत खुश होता है कि वो अपने पिता की वजह से एक सुपर हीरो बन पाया। दूसरी तरफ हैरी को अपनी असिस्टेंट से ये पता चल जाता है कि वो मकड़ियाँ जिसकी उसे तलाश है, ऑस्कॉर्प के साइंटिस्ट ने उन्हें मारने से पहले उनका जहर निकाल लिया था और उन्होंने उस जहर को सबसे छुपा के उसी बिल्डिंग में कहीं रखा है। हैरी जब उसका पता लगाने के लिए ऑस्कॉर्प की सीक्रेट फाइल्स को चेक करता है, तब उसे मैक्स डिलन के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एक एक्सीडेंट की वजह से इलेक्ट्रो बना और अब कंपनी वाले उसे रेवनक्रॉफ्ट में रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी ऑस्कॉर्प का वाइस प्रेसिडेंट वहां आ जाता है और वो अपनी गलती छुपाने के लिए मैक्स के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम हैरी पर डाल देता है और वो उसे ऑस्कॉर्प से बाहर निकालकर खुद नया सीईओ बन जाता है। इससे हैरी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो उसे अपने इलाज के लिए उन मकड़ियों का जहर नहीं मिल पाया और ऊपर से उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसीलिए वो इलेक्ट्रो से मिलने का सोचता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रो को ऑस्कॉर्प और स्पाइडरमैन दोनों से नफरत है, जो कि अब हैरी के भी दुश्मन थे।
इसीलिए वो रेवेनक्रॉफ्ट जाकर इलेक्ट्रो को बताता है कि उसे भी ऑस्कॉर्प और स्पाइडरमैन ने धोखा दिया है। इसीलिए इलेक्ट्रो उसकी बातों में आ जाता है। फिर हैरी उसे वहाँ से आजाद करवा देता है और वो उसकी मदद से ऑस्कॉर्प में घुस जाता है। इसके बदले में हैरी उसे ऑस्कॉर्प की पूरी बिजली दे देता है और वो वाइस प्रेसिडेंट के जरिए उस सीक्रेट चेम्बर तक पहुंच जाता है जहां पर उन मकड़ियों का जहर था। उस जगह पर कई तरह के खास आर्मर भी थे जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनवाए थे। वहां पर हैरी उस मकड़ी के जहर का इंजेक्शन लेता है, लेकिन वो जहर उसकी बॉडी को सूट नहीं करता। इससे उसकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगती है। और तब हैरी उस जगह पर रखे हुए एक आर्मर को पहन लेता है, जिससे उसका शरीर थोड़ा ठीक होता है और उसकी जान बच जाती है। हैरी अब ग्रीन गॉब्लिन बन गया था और उसे स्पाइडरमैन से बदला लेना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर स्पाइडरमैन उसे अपना खून दे देता तो उसका ऐसा हाल नहीं होता। इसीलिए वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए निकल जाता है। उधर इलेक्ट्रो ऑस्कॉर्प के मेन पावर प्लांट, जिससे पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, उस पर कब्जा कर लेता है और उसमें की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है। उस टाइम पर पीटर और ग्वेन साथ में थे। वो दोनों ये देखकर समझ जाते हैं कि ये इलेक्ट्रो का काम है। इसीलिए पीटर उसे रोकने के लिए पावर प्लांट के पास पहुंच जाता है और पीटर के मना करने के बावजूद भी ग्वेन उसकी मदद करने वहां आ जाती है। वहां पीटर इलेक्ट्रो से लड़ने के साथ साथ उस पावर प्लांट के सर्किट को ठीक करता है और जैसे ही इलेक्ट्रो उस सर्किट पे हमला करता है तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है और तब ग्वेन उस पावर प्लांट का स्विच ऑन कर देती है। इससे पूरे शहर की लाइट वापस आ जाती है और इलेक्ट्रो ओवरलोड होकर मारा जाता है। फिर पीटर और ग्वेन वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, पर तभी वहाँ पर गॉब्लिन यानी हैरी आ जाता है और वो ग्वेन को वहाँ देखकर ही समझ जाता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर है। इसीलिए हैरी उससे बदला लेने के लिए ग्वेन को मारने के पीछे पड़ जाता है और वो ग्वेन को उठाकर एक क्लॉक टावर के ऊपर चला जाता है। वहाँ पीटर ग्वेन को बचाने के लिए हैरी से लड़ना शुरू करता है, लेकिन इस लड़ाई की वजह से वो क्लॉक टावर टूट जाता है और ग्वेन वहाँ से नीचे गिर जाती है। पीटर उसे अपने वेब से पकड़ तो लेता है, लेकिन झटके से नीचे गिरने की वजह से ग्वेन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो मर जाती है। इससे पीटर गहरे अफसोस में डूब जाता है और वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। इससे शहर में जुर्म काफी बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी को गिरफ्तार करके उसे रेवेनक्रॉफ्ट में डाल दिया गया था। वहाँ पर उसका इलाज होता है। इससे उसकी बीमारी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उस मकड़ी की जहर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। इसीलिए वो पूरे शहर पर कब्जा करने की सोच रहा था और इस काम के लिए वो गुस्टाव फियर्स नाम के एक आदमी की हेल्प लेता है, जो कि हैरी के लिए कुछ क्रिमिनल्स की एक टीम तैयार करता है और हैरी उन क्रिमिनल्स को अपनी कंपनी के खास आर्मर देता है। उस टीम का सबसे पहला मेंबर था एलेक्सी सिड सेविज, जो कि राइनो सूट पहनकर शहर पे हमला कर देता है। उधर पीटर 5 महीने से अपने घर पे बैठा हुआ था। फिर वो एक दिन ग्वेन की एक पुरानी स्पीच देखता है और वो उससे इंस्पायर होकर फिर से स्पाइडरमैन बनने का फैसला कर लेता है और वो अपना सूट पहनकर राइनो से लड़ने पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.